आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड ये क्लास 7 हिंदी सब्जेक्ट है सुमन। उसका चैप्टर नंबर है 14। चैप्टर का नाम है बिदर की यात्रा। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। यात्रा करने से मनोरंजन होता ही है, साथ में मनोविकास भी। मतलब यात्रा करने से हमारा मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट भी होता है और मनोविकास यानी कि हमारा मन का विकास भी होता है। पुस्तकीय ज्ञान हमें जानकारी देता है। पुस्तकीय ज्ञान यानी कि जो बुक्स से रीडिंग करने से उसको हमको इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन किसी किले, मंदिर, मस्जिद अथवा बाग बगीचों का खुद देखने से बहुत दृश्य हमारे दिल में बस जाता है। अगर हम पुस्तक से ज्ञान हमको मिलता है, लेकिन हमको किसी भी प्लेस के बारे में अगर जानना है तो उसको अगर विजुअलाइज अगर हम अपने आँखों से देखने के बाद ही हमको उसके बारे में ठीक से जानकारी हमको मिल पाता है। कर्नाटक का एक ऐतिहासिक नगर है बीदर। तो कर्नाटक स्टेट में एक जगह का ऐतिहासिक नगर है, यानी कि जो हिस्टोरिकल एक प्लेस है उसका नाम है बीदर करके। इस लेख में बीदर जिले के कई ऐतिहासिक स्थलों की झांकी प्रस्तुत की गई है, जो पाठक के मन को आह्लाद पहुंचाती है, साथ में उसका विकास भी कराती है। तो जो बीदर जिले, जो बीदर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका स्टेट में, एक ऐतिहासिक नगर है बीदर करके। तो इसके बारे में अगर ऐतिहासिक स्थल की जो झांकी वहाँ पे उसके बारे में अगर जानना है तो जो मन की आह्लाद पहुंचाती है, मतलब उसको बीदर की जानकारी जानने से बहुत ही मन को प्रफुल्लित करता है और साथ ही उनका मन का विकास भी वो कराता है। अगर बीदर ऐतिहासिक स्थल में अगर जाके उसके बारे में जानना है तो वो हमारे मन का विकास भी वो कराता है। तो अभी हम बीदर की यात्रा के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देश नोडबेकु, कोश आदि बेकु, देश देखना चाहिए, शब्दकोश पढ़ना चाहिए। कन्नड़ की यह कहावत ज्ञान की कुंजी है। यानी कि कन्नड़ लैंग्वेज में एक कहावत है कि शब्दकोश जैसे पढ़ते हैं जैसे हमको देश भी देखना चाहिए करके एक कहावत है कन्नड़ के लैंग्वेज में। देश के कई प्रदेशों में घूम घूम कर आनंद लेना है। देश नोडबेकु, कोश आदि बेकु, यानी कि देश देखना है और कोश आदि बेकु यानी कि शब्दकोश पढ़ना चाहिए। यानी कि बुक्स को रीडिंग करना चाहिए और देश देखना है तो उसको देखने से ही हमको पता चल रहा है देश के बारे में। तो ये है कन्नड़ का एक कहावत है, ये उसका ज्ञान का कुंजी है। देश के कई प्रदेशों में घूम घूम कर आनंद लेना है। शब्दकोश पढ़कर अपने ज्ञान की वृद्धि करनी है। हाँ, सचमुच देश का भ्रमण करना कई दृष्टियों से लाभदायक है। यानी कि देश के अगर कई भी प्रदेश यानी कि जो कोई भी स्टेट को अगर घूम के ही उसके बारे में हम सचमुच का ज्ञान आहरण कर सकते हैं। देश का भ्रमण करना और शब्दकोश को पढ़कर ही हम अपने ज्ञान का वृद्धि करते हैं। इसीलिए सचमुच देश को भ्रमण करना कई दृष्टियों से लाभदायक है। इसीलिए देश को भ्रमण करने से ही हमको असली में जानकारी, उसी देश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। देशाटन करने से हमें कई लाभ होते हैं। देशाटन यानी कि देश को भ्रमण करना से ही हमको बहुत सारा लाभ होता है। देश के भिन्न भिन्न प्रांतों की भौगोलिक परिस्थिति, यानी कि देश के बहुत सारे जगह के प्रांत, यानी कि जो भी जगह में जाने के लिए उसका जो भौगोलिक परिस्थिति यानी कि जो ज्योग्राफिकल एरिया में उसको देख के ही हम उसके वहाँ पे जाते हैं और उसको घूमने फिरने से उसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वहाँ के लोगों के आचार विचार, वहाँ के जो देश के भिन्न भिन्न प्रांत में जाकर भौगोलिक परिस्थिति वहाँ पे कैसे उसका ज्योग्राफिकल एरिया है, कैसे वो कौन से स्ट्रक्चर वाइज कैसा है, वो कौन से साइड में है, कौन से नॉर्थ है के साइड, साउथ ईस्ट वेस्ट कौन से डायरेक्शन में वो प्लेस उसका स्थिति है, और उसके लोग वहाँ पे कैसे उनका
रहन सहन कैसा है, उनका जो आचार विचार कैसा है, उनका वेशभूषा यानी कि उनका जो पहनावा कैसा है, उनका भाषा कैसे बोलचाल कैसा है, उनका जो रिलीजन दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से वो लोग कैसे करते हैं, उसके बारे में उनको देख के ही, उस जगह में जाके ही उनके बारे में हम जो विजुअलाइज करके ही हम उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। यानी कि बुकिश नॉलेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे के हम ट्रेवलिंग नॉलेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए। अगर ट्रेवलिंग करके उस प्लेस के बारे में जान पाएंगे तो ज़्यादा हमको नॉलेज मिलेगा, उसको हम लाभ उठा पाएंगे। तो संस्कृति का परिचय प्राप्त होता है हम यहाँ प्रमुख स्थलों की गरिमा, मंदिर मस्जिदों की शिल्प तथा वास्तुकला का सौंदर्य सौंदर्य जान सकते हैं। पुस्तकीय ज्ञान अधूरा होता है। पुस्तकीय ज्ञान यानी कि जो बुकिश नॉलेज बहुत ही अधूरा आधा अधूरा होता है, जबकि यात्रा हमारे मन में अमिट छाप छोड़ जाती है। इतना ही नहीं, यात्रा के दौरान हम कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। यात्रा के अनुभव हमें सुदृढ़, साहसी और सहिष्णु बनाते हैं। यात्रा का अनुभव भी हमको बहुत ही सुदृढ़ और साहसी और एनकरेज, वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी यात्रा के अनुभव से ही वो बढ़ता है। कर्नाटक राज्य का बीदर जिला इतिहास प्रसिद्ध प्रदेश है। कर्नाटक राज्य में जो बीदर डिस्ट्रिक्ट है वो इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही प्रसिद्ध प्रदेश है, यानी कि हिस्टोरिकल स्टेट है वो बीदर प्रसिद्ध प्रदेश है। इस जिले के किले, जो बीदर के जो किला है, फोर्ट है, मंदिर मस्जिद है, वहाँ पे ऐतिहासिक गरिमा से संपन्न है। और बीदर जिले के पूर्व में आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश बीदर के पूर्व में यानी कि इस डायरेक्शन में आंध्र प्रदेश स्टेट है, पश्चिम में महाराष्ट्र स्टेट है, और जिला के दो राज्यों के बीच में ये दोनों राज्यों के बीच में ये बीदर स्थित है। अतः यहाँ के निवासियों के सहन, रीति रिवाज तथा भाषा संस्कृति पर इन दो प्रदेशों का भी प्रभाव देखा जा सकता है। यानी कि जो बीदर बीच में है और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों उसके बगल में है, तो आंध्रा और महाराष्ट्र का भी उनका रहन सहन, पहनावा भी बीदर के लोगों में, रीति रिवाज भी, बीदर भाषा संस्कृति भी बीदर के लोगों में देखी जा सकता है। तो यह प्रदेश बेहमानी बादशाहों के अधीन में रहने के कारण यहाँ की जो मुसलमान संस्कृति की छाप भी पाई जाती है। तो यहाँ फन किला मजबूत और सुंदर है। इस किले की विशेषता उल्लेखनीय है। इस किले में रंगीन महल, चीनी महल, टर्कस महल तथा संगीत महल का राजमहल बहुत ही विशाल, हवादार तथा खूबसूरत है। वहाँ पे इन महलों की दीवार में इन महलों की दीवारों की छतों की सुंदरता देखने लायक है। वैसे तो यह किला 8वीं सदी में बना था, परंतु बीदर के सुल्तान जो अहमद शाह बहमनी है, 1426-1432 के बीच में इस किले की मरम्मत कराकर नए महलों को बनाकर इस किले में 4 चांद लगाए थे। नए महलों को बनाकर इस किले को 4 चांद यहाँ पे लगाए थे। यहाँ की 16 खंबा मस्जिद की शोभा निराली है। यहाँ की जो 16 खंबा यानी कि जो 16 पिलर मस्जिद वो दिखने लायक है। यहाँ का जो निर्माण भी हमें रोम की जो सुंदर भवनों की याद दिलाती है। यहाँ का जो बीदर की जो किला का निर्माण भी यहाँ का रोम आर्किटेक्चर से भी बहुत ही मिलता जुलता है। यहाँ की जामा मस्जिद भी दर्शनीय है। यहाँ बहुत बड़ा है वो। इसका प्रार्थना स्थल यानी कि जो प्रेयर जो प्लेस है वो बहुत ही बड़ा है। उसका जो ऑडिटोरियम, इसका गुंबज भी बहुत बड़ा है। यहाँ मस्जिद हम
स्पेन देश की जो काइनोबा की मस्जिद के स्मरण वहाँ पे कराता है वो। बिदर का गवान मदरसा निमंजिला भवन है। इसके मीनार ऊंचे है, बहुत सुंदर है। यहाँ इस्लाम धर्म और संस्कृति की शिक्षा भी दिया जाती थी, वहाँ पे देते थे, पहले दी जाती थी। आज भी एक मशहूर शिक्षा केंद्र यहाँ पे स्थित है बिदर में। बिदर के शिवनगर में पापनाश ईश्वर का मंदिर है। स्थल सूत्र अनुसार भगवान श्री राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना यहाँ पे की थी। यहाँ का भवन देखने दूर दूर से भक्त यहाँ पे नित्य आते रहते हैं। नरसिंह झरना बिदर के दर्शनीय स्थानों में प्रमुख है। यहाँ 2.5 लंबा सुरंग है, जिसके अंदर सदा छाती तक पानी लबालब वहाँ पे भरा रहता है यहाँ पे। और अंत में भगवान नरसिंह की मनोहर मूर्ति वहाँ पे है। इस गुहालय की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। तो ये था बिदर के बारे में जानकारी। तो यहाँ का नेक्स्ट पेज में गुरु नानक जीरा बिदर का एक विशिष्ट स्थान है। गुरु नानक जीरा करके कहा जाता है कि सिख धर्म के जो आदि गुरु नानक जी थे, वो जो तीर्थ यात्रा करते करते यहाँ पे पधारे थे बिदर में। और उन्होंने उनके जो शिष्य लोग थे, उनकी प्यास बुझाने के लिए अपनी लाठी से एक टीले को वो छू लिया था। तब वहां से वो टीले से ही पानी का झरना फूट पड़ा था। इस झरने का पानी बहुत ही निर्मल है और साफ है और स्वादिष्ट भी है। यह सिखों का पवित्र एवं पूजनीय स्थान है। बिदर जिले के जो बसव कल्याण बहुत ही प्रख्यात है। यहाँ पे एक पावन स्थल है। यहाँ बसवेश्वर का एक मंदिर है। सुप्रसिद्ध अनुभव मंडप वहाँ पे स्थित है। इसे ऐतिहासिक मंडप में अलम प्रभु बस बरना चेन्ना बस बरना अक्कम महादेवी आदि शरण और सरनी धार्मिक चर्चा यहाँ पे क्या करते थे। बिदर जिले का एक और ऐतिहासिक एवं धार्मिक क्षेत्र है माणिक नगर करके। यह हुमनाबाद से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हुमनाबाद से 2 किलोमीटर स्थित पर है माणिक नगर। यहाँ सकल मतार्थ माणिक प्रभु जी का एक मंदिर भी है। वे संत महात्मा 18वीं यानी कि जो 18th सेंचुरी में प्रसिद्ध साधु वो उस टाइम में थे। जात पात का भेदभाव जात पात का भेदभाव न मानने वालों माणिक प्रभु जी के एक सिद्ध पुरुष थे। जो जात पात को नहीं मानते थे, वो माणिक प्रभु एक सिद्ध पुरुष थे। वो देश के कोने कोने से हजारों भक्त यहाँ पे आकर माणिक प्रभु जी से मंदिर में प्रभु की पूर्ति के लिए चरण कमल के यहाँ पे फूल चढ़ाते थे। कर्नाटक का एक बिदर बहुत ही कई ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल, पौराणिक यानी कि माइथोलॉजिकल और धार्मिक यानी कि रिलीजियस स्थलों का एक निलय है। निलय यानी कि एक गृह यानी कि एक वास गृह यानी कि एक होम है। इस प्रदेश का दर्शनीय स्थलों की यात्रा करना एक मधुर और अविस्मरणीय अनुभव है। लो बच्चों, आप इस जिले की यात्रा पर क्यों नहीं निकल पड़ते? तो अभी पूछ रहे हैं कि जो लिखे, तो अभी बच्चों यहाँ पे अवश्य जाना चाहिए बिदर की यात्रा के लिए। तो हाँ, एक शेर जरूर याद रखना, शेर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर रही है तो नौजवानी फिर कहाँ। हे सोने वालों, यह जीवन छोटा है, इसलिए सीट सपाटे पर निकल कर देश का भ्रमण करो। तुम्हें यह जीवन मिला है, नौजवानी का पूरा फायदा उठाओ। तो ये था बिदर की यात्रा का कुछ, बिदर की ऐतिहासिक नगर के बारे में कुछ जानकारी। तो यहाँ पे कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। तो डिक्शनरी, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी होता है। भ्रमण यानी कि यात्रा, ट्रैवल। गरिमा यानी कि बड़प्पन, अमिट न मिटने वाला, शाश्वत यानी कि सुदृढ़,
सुदृढ़ यानी कि ताकतवर, मजबूत जो होता है, सहिष्णु यानी कि सहने वाला, मदरसा यानी कि पाठशाला, स्थल यानी कि पुराण, मदरसा यानी कि पाठशाला जो स्थल होता है, पुराण किसी प्रदेश के बाहर से लिए गई कहानियाँ, उसको बोलते हैं स्थल पुराण। मनोहर यानी कि सुंदर, प्रख्यात यानी कि मशहूर, शरण यानी कि सरनी, शरण सरनी यानी कि सिद्धि, अविस्मरणीय कभी भी न भूलने वाला, शेर यानी कि उर्दू के जो पंक्तियों वाला, गाफिल को बोलते हैं, पंक्ति को बोलते हैं शेर, काफिल यानी कि बेसुध, अनजाना। तो ये था कुछ शब्द के अर्थ।